अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये पार्ट थर्ड या तीसरी वीडियो है एमसीक्यूज़ की, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू नंबर 21 से 30 एमसीक्यूज़ तक सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। 21st एमसीक्यू है अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज व्हेन इट इज़। अकाउंट पेएबल जो कि हमारी लायबिलिटी होती है वो कब डिक्रीज होती है? वो जब हम पे करते हैं कि जिन लोगों को हमने पैसा देना था हमने वो पैसा दे दिया, तो वो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि जब अकाउंट पेएबल को हम पे कर दें, जो कि डी ऑप्शन है, अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज व्हेन इट इज़ पेड, के ठीक आंसर क्या है? डी आंसर। कि जब भी हम अपनी लायबिलिटी को अदा कर दें, पे कर दें, पैसा किसी को देना था हमने दे दिया, तो वो क्या हो गया? अकाउंट पेएबल हमारा कम हो जाएगा। परचेज, सोल्ड और रिसीव्ड जो है गलत आंसर है। ठीक आंसर क्या है? जब हम पे करते हैं, अकाउंट पेएबल की पेमेंट कर देते हैं। 22nd एमसीक्यू है, जिसमें है अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। जब हम कर्जे पर चीज़ खरीदते हैं तो हमारे अकाउंट्स पेएबल में इजाफा होता है। तो ये ए आंसर जो है वो राइट आंसर है। कैश पे जब हम परचेजेस करें तो वो तो हमने अदा कर दिया, तो अकाउंट पेएबल, हमारी लायबिलिटी तो नहीं क्रिएट होगी। हमारी लायबिलिटी उसी टाइम क्रिएट होगी जब हमने परचेजेस जो है क्रेडिट पर किए, कर्जे पर चीज़ें खरीदी, तो हमारे अकाउंट पेएबल इंक्रीज हो जाएंगे। देखें, इसको पिछली वाली के साथ रिलेट भी कर लें कि अकाउंट्स पेएबल जब हम कर्जे पर चीज़ें खरीदते हैं तो हमारे वो इंक्रीज होते हैं, और जब हम उसी कर्जे की अदायगी कर देते हैं तो वो अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज हो जाते हैं। फिर है 23rd एमसीक्यू है अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज। अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होता है व्हेन कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, जो कर्जदार हैं उन्होंने हमें पैसा देना है, तो हमें पैसा देना है, तो उन्होंने जब फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमें पैसा दे दिया तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएंगे। कि अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज कब होते हैं? जब हम कस्टमर पे चीज़ें कर्जे पर बेचते हैं। कि रिसीव, देखिए ना, अकाउंट रिसीवेबल, इनसे हमने रिसीव करना है। जब हमने रिसीव कर दिया तो अकाउंट रिसीवेबल को कम कर देंगे, और दूसरी तरफ कैश को ज़्यादा कर देंगे कि कैश इनसे कलेक्ट कर लिया है हमने। तो राइट आंसर क्या है? ए हमारे पास राइट आंसर है। अकाउंट रिसीवेबल जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि ये वो अकाउंट है जिनसे हमने रिसीव करना है। तो जब हमने रिसीव कर लिया तो अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में कमी आ जाती है और कैश का अकाउंट हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने इससे कैश कलेक्ट कर लिया। पेड टू कस्टमर्स, नाइदर रिसीव नॉट पेड, नन ऑफ द अबव। ये सारी की सारी ऑप्शंस गलत हैं। सिर्फ सही ऑप्शन का क्या है? रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कि जब हम कस्टमर से पैसा ले लेते हैं तो हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। अगला है 24th है रेंट पेमेंट अकाउंट इज एन और ए एक्सपेंस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एसेट अकाउंट, ओनर्स इक्विटी अकाउंट। तो रेंट पेमेंट, जब हम रेंट अदा करते हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग में हम कारोबार कर रहे हैं और उस बिल्डिंग का रेंट आ रहा है, तो वो रेंट हमें देना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उस बिल्डिंग में काम कर सकें और रेवेन्यू को जनरेट कर सकें। तो हम एक्सपेंस की डेफिनेशन भी इसी तरह पढ़ते हैं। वो अदायगियाँ जो हम इसलिए करते हैं ताकि हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकें। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा इधर? ए, जो कि है एक्सपेंस अकाउंट। रेंट पेमेंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट। फिर है कैश इंक्रीज। कैश कब इंक्रीज होता है? जब हम कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, तो कैश जो है बढ़ जाता है। पेड, तो कैश जब पे करें तो हमारे पास कैश कम होगा। अकाउंट्स पेएबल आर पेड। अकाउंट्स पेएबल को जब हम अदा करें तब भी हमारे पास कैश कम होता है। कि अकाउंट्स पेएबल, लोगों को पैसा देना था, हमने दे दिया तो पैसा कम हो जाएगा, तो ये भी गलत। और डी ऑप्शन क्या है? सेल्स मेड ऑन क्रेडिट। सेल अगर कैश पे की होती तब हमारे पास कैश ज़्यादा होता, लेकिन अगर कर्जे पे किया तो फिर तो कैश ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए पहली ऑप्शन जो है वो ठीक है। 26th एमसीक्यू है व्हेन इन्वेंटरीज आर टेकन अवे बाय द ओनर वी डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है जब भी ओनर जो है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए
इन्वेंट्रीज को कारोबार से लेकर जाए या पैसा कारोबार से लेकर जाए तो हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। 27 MCQ है, व्हेन मर्चेंडाइज सोल्ड आर रिटर्न दे आर कॉल्ड। जब मर्चेंडाइज हमने बेचे, जब इन्वेंट्री हमने बेची और वो हमें वापस मिल गई, तो मतलब कारोबार में वापस आ गई। रिटर्न इनवर्ड इसका आंसर ठीक होगा। रिटर्न इनवर्ड जो है ठीक आंसर है। रिटर्न आउटवर्ड तो परचेजेस रिटर्न होता है। जब परचेजेस जो हमने चीज़ें खरीदी हैं वो हम वापस करें तो इसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। जबकि रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, जब हमने चीज़ें बेची थी वो दोबारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने वापस कर दी, तो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये सही ऑप्शंस नहीं है। 28 MCQ है हमारे पास, व्हेन नोट्स आर एक्सेप्टेड बाय अस फॉर अदर्स दे आर कॉल्ड। जब हम नोट एक्सेप्ट करते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल एक बंदा हमें नोट लिख कर देता है कि आप पर हमारा इतना कर्जा है, आपने ये चीज़ ली है, और हम उसको एक्सेप्ट कर दें तो वो हमारा क्या होगा, नोट्स पेएबल कहलाएगा। नोट पेएबल हमेशा हम एक्सेप्ट करते हैं, जबकि नोट्स रिसीवेबल हमेशा हमारा कस्टमर या हमारा कर्जदार एक्सेप्ट करता है। तो हम जब एक्सेप्ट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, नोट्स पेएबल, कि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको रकम अदा करेंगे। फॉर एग्जांपल बिल्स एक्सेप्टेड, ये सही टर्म्स नहीं है। बिल रिसीवेबल भी सही नहीं है, तो ठीक आंसर क्या है, नोट्स पेएबल। 29 MCQ है हमारे पास, द अकाउंट्स विच हैव देयर एग्जिस्टेंस इवन आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर आर नोन एज। वो अकाउंट्स जो रहते हैं बाकी अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने के बाद भी, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू अकाउंट्स। नहीं, ये सही नहीं है। रेवेन्यू अकाउंट्स हमेशा क्लोज होता है, क्लोजिंग एंट्रीज के लिए करते हैं। एक्सपेंस अकाउंट भी हमेशा क्लोज होता है। बैलेंस शीट अकाउंट जैसे कि कैश है, फॉर एग्जांपल कैश हमारे पास आखिर में साल के रह गया 3000 का, फिर अगले साल में उसको हम वो अपनी एग्जिस्टेंस को खो नहीं देगा, बल्कि अगले साल ये ट्रांसफ़र होगा कैश। इसी तरह जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं या ओनर इक्विटी है, ये हर अगले साल जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं, ये अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखते हैं। जबकि रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो हर साल हम क्लोज करते हैं, हर साल के आखिर में हम क्लोज करते हैं। बैलेंस शीट अकाउंट जो है इधर राइट आंसर है कि ये अपनी विच हैव देयर एग्जिस्टेंस, इनकी एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि कैश है, फिर हर साल उसका बैलेंस अगले साल को ट्रांसफ़र होता जाता है। 30th हमारे पास MCQ है, परचेजेस रिटर्न आर टर्म एज। परचेज जब हम रिटर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कोई माल हमने परचेज किया, वो सही नहीं निकला, हमने रिटर्न कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड ये इसका ठीक आंसर। रिटर्न इनवर्ड भी गलत है, सेल्स रिटर्न भी गलत है, और नन ऑफ द अबव भी ठीक नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास कुछ MCQs थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद MCQs को सॉल्व करेंगे।